हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। तो ये मेरी बुक है जिससे मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करती हूँ। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर है रेस्पिरेशन एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, तो इसकी थ्योरी उसके बाद हमने अपना इसका रिवीजन भी कर लिया। लेकिन जब मैं इसके एमसीक्यू लगाती हूँ तो इसमें टोटल 22 एमसीक्यू हैं, जिसमें से मैं एक बार 16 कर रही हूँ, एक बार 18 कर रही हूँ, एक बार 17 कर रही हूँ। मतलब इतना ही मेरा अटैम्प्ट रहता है। तो अभी हम इसको साथ में मिलकर करते हैं डिस्कस। तो आपके पास भी आई थिंक ये बुक होगी जिसमें हिंदी इंग्लिश दोनों होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, फेफड़ों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, अगर किसी ने चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो वो एकदम से टिक लगा देगा। कि जो एल्वियोलाई होती है, इसमें देखो वायु कूपिका लिखा हुआ है, लेकिन इंग्लिश में हमें जल्दी से समझ में आ रहा है क्योंकि सर ने भी अच्छे से इंग्लिश में ही समझाया। तो एल्वियोलाई होती है, वही एक्सचेंज करती है गैसों का जो लास्ट में जाके। तो संरचनात्मक और क्रियात्मक जो होती है इकाई फेफड़ों की, वो वायु कूपिका होती है। ओके, तो एल्वियोलाई यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, सेकंड है यहाँ पर, श्वसन में प्रयुक्त ऊर्जा है, जो हम सांस लेते हैं उसमें जो ऊर्जा होती है वो कैसी होती है। फिजिकल एनर्जी होती है, केमिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो बिल्कुल नहीं है, और गतिज ऊर्जा भी बिल्कुल नहीं है। फिजिकल एनर्जी नहीं है, और केमिकल एनर्जी यहाँ पर राइट ऑप्शन है। ठीक है, जो रासायनिक ऊर्जा होती है, इसमें गैस भी होती है यूज, इसलिए रासायनिक ऊर्जा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नंबर 3 है यहाँ पर, अंतः श्वसन के समय डायफ्राम होता है। तो अंतः श्वसन का मतलब होता है जो हम सांस लेते हैं, ऐसे करके जब हम सांस लेते हैं तो जो हमारा जो डायफ्राम होता है, जो हमारी जैसे पसलियाँ होती हैं, ये जो पसलियाँ यहाँ पे जो डायफ्राम होता है, जब हम सांस लेते हैं तो ये बिल्कुल ऐसे चपटा हो जाता है, और जब हम सांस छोड़ते हैं तो ये ऐसा हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो चपटा हो जाएगा। ठीक है, सी। तो यहाँ पर 3 का सी और राइट ऑप्शन हो जाएगा। 4 है यहाँ पर, विश्राम अवस्था में वयस्क की श्वसन दर। वयस्क का मतलब होता है जो बिल्कुल एडल्ट, मतलब बिल्कुल जिन जो छोटे नहीं होते हैं। ठीक है, वो मतलब एडल्ट होते हैं, जो मतलब उनका शरीर पूरी तरीके से बन चुका होता है। कोई मतलब जवान भी बोल सकते हैं, वयस्क का मतलब बूढ़ा नहीं होता। बस यहाँ पे इतना। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है 20 से 22 प्रति मिनट, 18 से 20 प्रति मिनट, या 16 से 20 प्रति मिनट, या फिर 16 से 16 प्रति मिनट, 16, 14। ठीक है, तो यहाँ पर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 16 से 20 प्रति मिनट जो होती है वो सामान्य श्वसन दर होती है। ठीक है, और यहाँ पर पूछ रहा है फेफड़ों की कुल क्षमता कितनी होती है। तो फेफड़ों की कुल क्षमता जो कैपेसिटी होती है, तो सारी मतलब को टोटल मिलाकर जो होती है हमारी, वो 5800 होती है। ठीक है, ml में। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आपको पता भी होगा, जैसे ली गई श्वसन सांस और छोड़ी गई सांस, और जो अंदर ज्वारीय सांस होती है, वो सबको मिक्स करके 5800 उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर है नंबर 6, न्यूमोनिया रोग का रोग कारक है। जो न्यूमोनिया होता है उसका जो कारक होता है रोग का, वो कौन सा होता है। ऑप्शन नंबर ए है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, ब्रीबियो कोलेरी, डिप्लोकोकस ट्राइको मोनास। ठीक है, तो यहाँ पर आप सबको पता ही है कि न्यूमोनी इस पहले ऑप्शन में आ रहा है। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी जो है न्यूमोनिया का कारक होता है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 7 है यहाँ पर, श्वसन दर किस समय सबसे कम होती है। जो हम सांस लेते हैं, जो सबसे कम सांस हमारी जो रहती है, वो कब रहती है, जो उसकी दर होती है, कैपेसिटी होती है। ठीक है, रेट होती है, सॉरी। तो खाते वक्त जो हम कुछ क्रिया कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है क्रिया करते वक्त तो हमारी कोई भी हम काम कर रहे हैं, खेलते वक्त तो सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, और खाते वक्त भी हम कुछ काम एक्टिविटी कर रहे हैं तो ज़्यादा होती है। बोलते वक्त भी हमारी श्वसन दर ज़्यादा होती है, लेकिन सोते वक्त हम कोई क्रिया नहीं कर रहे होते हैं, आराम से सो रहे होते हैं, तो सबसे कम जो होती है वो सोते वक्त होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 8 है यहाँ पर, कृत्रिम श्वसन के रोगी के मुख में लगभग कितनी बार ज्वारीय आयतन से दुगनी हवा भरें। ठीक है, तो जो हमारा जो कृत्रिम श्वसन देते हैं ना, किसी भी कोई भी रोगी है और उसको मतलब हम अपने मुंह से सांस देते हैं, तो उसको जो कितनी बार हवा भरनी चाहिए उसमें। ठीक है, 10 बार, 12 बार, 16 बार या 14 बार। तो इसका ऑप्शन मुझको मैं श्योर नहीं हूँ, तो एक बार हम देख लेते हैं पीछे जाकर। नंबर 8 बी है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा वो होगा 12 बार। ठीक है, तो 12 बार कृत्रिम सांस देनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर है, एक बार श्वसन में ली गई तथा बाहर निकाली गई वायु क्या कहलाती है। हम एक बार सांस ले रहे हैं और निकाल रहे हैं, नॉर्मल जो मतलब ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, उसको क्या कहते हैं। देखो, ऑल ऑफ दी अबाव तो नहीं हो सकता। रेजिडुअल एयर वो होती है जो उसमें हमारे जो फेफड़ों में वो ऑलवेज रहती है।
ठीक है, ऑर्गेनिक एयर का यहाँ पर नहीं होती है। टाइडल वाइन जो होती है, जो टाइडल वॉल्यूम होती है C, ये यहाँ पर हमारे फेफड़ों में हमारी छोड़ी गई और ली गई जो होती है वो होती है वायु, ठीक है। तो यहाँ पर एक बार श्वसन में ली गई और बाहर निकाली गई वायु टाइडल वायु मतलब ज्वारीय वायु कहलाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा। 10 है, यहाँ पर मानव में फेफड़े विभक्त होते हैं। जो मानव का फेफड़े होते हैं ऐसे करके, ऐसे और ये ऐसे होता है, ठीक है। जो तो ये कितने में विभक्त होते हैं, तो पहली में तो ये ऐसे होता है मतलब, और ये वाला ऐसे। पहली वाली पाली जो होती है उसमें 3 होते हैं और दूसरी वाली में 2 होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। बाकी हम देख लेते हैं एक बार 10वें में ए ही है, ठीक है। और यहाँ पर है फेफड़ों को आवृत करने वाली झिल्ली क्या कहलाती है। जो फेफड़े हैं उनको जो आवृत मतलब ढकती है ऊपर से, झिल्ली क्या होती है जो ऊपर से कवर करती है, तो ये होती है प्लूरा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। प्लूरा हमारे फेफड़ों को कवर करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो इसमें मैं मतलब 2-3 क्वेश्चन मेरे गलत रहते हैं, लेकिन ये मुझे आसान लगता है। एक क्वेश्चन मेरा ये मुझे समझ नहीं आता, 3-4 बार मैं प्रैक्टिस कर चुकी हूँ, लेकिन ये क्वेश्चन मेरा हमेशा गलत होता है। ध्वनि यंत्र होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ध्वनि जो मतलब जहाँ से आवाज़ निकलती है, जैसे जो पार्ट हमारा आवाज़ निकालने का काम करता है वो कौन सा होता है। एपिग्लोटिस गले में होता है, आपको पता है। ये जो खाने, अगर हम कुछ पानी वानी पी रहे हैं तो खाने को ऊपर पहुँचाने से एपिग्लोटिस रुकता है, ठीक है। एक पार्ट होता है हमारे गले में। और फेरिंग्स होता है, ये भी हमारे नीचे होता है गले से थोड़ा सा। और लिरिंग्स जो होता है ये हमारे कंठ वाला भाग होता है, ठीक है। तो सी यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा लिरिंग्स में, ठीक है। 12th का सी। 13 नहीं, ये मेरा हमेशा गलत होता है, लेकिन फिर भी इसको पढ़ लेते हैं। कोशिकाओं में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दबाव कितना होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर वैसे तो डी बताते हैं, PO2 104 और PCO2 140, लेकिन मुझे ये क्वेश्चन नहीं समझ में आता है। अगर आपको समझ में आता है तो आप प्लीज़ कमेंट में बॉक्स में बता देना, लेकिन इसका जो राइट ऑप्शन है वो डी दिया हुआ है, ठीक है। 14 यहाँ पर फेफड़ों की कोशिकाओं में गैसीय विनिमय होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है साधारण विसरण, परासरण विसरण, सक्रिय परिवहन या अक्रिय या मंद परिवहन। तो एक बार देख लेते हैं इसके इंग्लिश में भी। सिंपल डिफ्यूज़न, बाय ऑस्मोसिस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट या पैसिव और स्लो ट्रांसपोर्ट। तो जो इसका राइट ऑप्शन है वो है साधारण विसरण, क्योंकि नॉर्मल डिफ्यूज़न से ही कोशिकाओं में गैसीय विनिमय होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। अत्यधिक ऊंचाई पर मानव रक्त की जो RBC होती है वो उसमें क्या होता है। RBC में वृद्धि होती है, कमी आती है, या आकार में वृद्धि होती है, आकार में कमी आती है। तो ऑप्शन नंबर जो है वो बी करेक्ट हो जाएगा। संख्या में वृद्धि होती है जब अत्यधिक ऊंचाई पर मानव रक्त होता है, ठीक है। मतलब बॉडी में अत्यधिक ऊंचाई, ऐसा नहीं कि देश में और ऊपर पहुंच गए पहाड़ों पे, ऐसा नहीं। मैं भी पहले यही सोचती थी, लेकिन बाद में मैंने सोचा तो इसका जो अत्यधिक ऊंचाई मतलब सर होता है, सर। आई थिंक, अभी मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मुझे यही लगता है कि इसका राइट ऑप्शन यही है। श्वसन केंद्र कहाँ स्थित होता है, जो श्वसन को नियंत्रित करता है, ठीक है। जहाँ सांस लेने की जो हमारी जो वो होती है, जिससे हम सांस लेते हैं माइंड में, वो चीज़ कौन कंट्रोल में करता है, ठीक है। इसमें यहाँ पर ऑप्शन दिए सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लिंगेटा, वेसक तंत्रिका या पोन्स वेरुलाई। तो आपको पता है ये हमारे ब्रेन के पार्ट होते हैं। तो जो मेडुला ऑब्लिंगेटा होता है ये हमारा श्वसन को नियंत्रित करता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। धूम्रपान के कारण होने वाला दीर्घकालीन श्वसन विकार है, मतलब लंबे समय तक जो हो जाता है ना श्वसन विकार, मतलब सांस की बीमारी, वो इनमें से कौन सी है धूम्रपान से। श्वसन अम्लरक्तता, वात स्फीति, अस्थमा या एंथ्रेसिस। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, वात स्थिति, ठीक है, जो इसको कहते हैं एम्फाइसीमा, ठीक है। ऑप्शन में ये दिया हुआ है, बट मैं इसके साथ सहमत नहीं हूँ, मुझे ये ठीक लगता है, क्योंकि इसको कहते हैं रेस्पिरेटरी एक्रोडिसिस, नहीं अस्थमा, ठीक है। मैं इस अस्थमा के साथ सेटिस्फाई हूँ, बट आई एम नॉट कन्फर्म कि क्या है इसका राइट ऑप्शन। लेकिन इसका ऑप्शन जो है ये दिया हुआ है आंसर शीट में, वात स्फीति, ठीक है। 18 यहाँ पर बलपूर्वक निःश्वसन के साथ फेफड़ों में बची शेष वायु का आयतन कितना होता है। ऑप्शन नंबर ए है ज्वारीय आयतन, अपशिष्ट आयतन, निःश्वसन आयतन या अंतःश्वसन आयतन। तो ये दोनों तो आप बिल्कुल काट दीजिए, सी और डी, निःश्वसन आयतन और अंतःश्वसन आयतन। इसमें मतलब एक्सपिरेटरी और इंस्पिरेटरी, मतलब ये तो ली गई और छोड़ी गई है। इसमें शेष बची जो आयतन होती है वो होता है रेजिडुअल वॉल्यूम, ठीक है, अपशिष्ट आयतन। तो यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। 19 यहाँ पर IRV ERV प्लस TV के बराबर है।
क्या है, ठीक है, कौन इसके बराबर होता है। तो फेफड़ों की कुल क्षमता के बराबर ये नहीं, इसमें ये फेफड़ों की कुल क्षमता के बराबर नहीं है। और निःश्वसन क्षमता मतलब छोड़ी गई क्षमता है, ये नहीं, उसके बराबर भी नहीं है। और कार्यात्मक अवशिष्ट क्षमता के बराबर भी नहीं है। तो जैव क्षमता जो होती है वाइटल कैपेसिटी के बराबर, ये VC के बराबर होती है, ठीक है। तो बी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ज्वारे आयतन की माप है, जो ज्वारे आयतन होता है हमारा रेजिडुअल माप, उसका जो आयतन की माप होती है वो होती है 500, ठीक है। सी यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। हीमोग्लोबिन क्या है, हीमोग्लोबिन हमारा एक श्वसन वर्णक है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन हमारा निःश्वसन की प्रक्रिया में संकुचन होता है, तो इसमें है बाह्य अंतराणुक परशुक पेशी में, अंत्य अंतरुक पेशी परशुक पेशी में, रेडियल पेशी में, ए व सी दोनों। 22। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, बाह्य अंतरा परशुक पेशी में या अंतर परशुक पेशी में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो ठीक है, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। बाय।